परिस्थिति में वो बंदा पढ़ के निकला है और उसने मतलब सीट निकाली है, वो अब आपको मैं पूरा ही उसका मतलब उसके घर पे जा रहा चुके हैं। ये है शंकर जी का घर है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। अब चलते हैं सीधे शंकर जी के घर पे। ये हमारे विद्यार्थी शंकर जी का घर है और देखो यही तो चीज है, मजा बढ़िया। ये परिस्थितियां होती है जब सिलेक्शन लो तो फिर यूं आनंद ही है। देखो मैं आपको एक बार पूरा इनका परिवेश बताता हूँ कि ये इस परिवेश से निकले और ये मजे की चीज होती है। पूरा परिवार बहुत खुश है, खुशियां देखो घर पे आई है। दो दो भाइयों का सिलेक्शन हो रहा है, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। किकन लागे भाई घर में सरकारी नौकरी आई है। अरे मन तो घणो बढ़िया लागे ना बात से पूरा मतलब हाँ आप रो घणो बढ़िया लागे आपका भी लो, उनका देखो वो भी आशीष दे रहे हैं। बढ़िया मोरो तो मालिक करे दिए हमें बड़े ना अंदर हाथ पीढ़ियों में करे। हां लो सापा दो। देखो बहुमान ये इसके हकदार है शंकर जी, क्योंकि ऐसा सम्मान तो मैं चाहूंगा कि हर विद्यार्थी का होना चाहिए कि भाई नौकरी ली है आपने, आपकी पीढ़ियां तो सफल होगी लेकिन हमें ये सम्मान देने का हक मिला है। नाम करता हूँ सर। और रही बात तो मैं जो पिछले दौर से गुजरा था, मेरा सर एमबीसी कोटे से हुआ था और 128 नंबर थे और मेरिट लास्ट फाइनल 127 गई थी। इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था और मैं राजसमंद को मुझे डिस्ट्रिक्ट अलॉट भी हुआ था, पूरे डिस्ट्रिक्ट तक अलॉट हो चुका। हाँ जी, लेकिन बाद में मुझे वो ओबीसी एमबीसी आरक्षण के विवाद में 233 बच्चों को डिबार किया था। आज वो लेवल फर्स्ट वाले में, हाँ, तो उसमें मेरिट 2 नंबर आगे बढ़ गए, यानी 229 हो गई। सिलेक्शन हुए में से वापस निकाल दिए थे अंतिम रूप से। वो 2 महीने तो सर मैं बहुत ही हताश निराश, लेकिन होने से फायदा भी किया, डिप्रेशन में चले। हाँ जी। तो फिर मैंने जस्ट 1-2 महीने रहा, फिर कोर्ट का तो अभी भी चल रहा है उसमें, लेकिन मैं कोर्ट की तरफ मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मैं सीधा अपनी तैयारी की ओर आगे बढ़ा। मतलब नेक्स्ट वैकेंसी पता है क्या आ रही है? जी सर, आपने कंटिन्यू करना ज्यादा, बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहता। मतलब परिस्थिति कैसी थी? सिलेक्शन हो गया, डिस्ट्रिक्ट तक अलॉट हो गया था और उसके बाद में आपको पता चला है कि भैया ये कोई कोर्ट का मैटर हुआ है आरक्षण से संबंधित, उसमें से कुछ कैंडिडेट बाहर निकाले थे, उसमें शंकर जी भी शामिल थे। पूरे गांव में मिठाइयां बढ़ चुकी थी, तो स्कूल में ये चीजें स्कूल में भी आए थे, मैंने फोटो भी डाला था। हाँ जी। और पूरे गांव में मिठाइयां, उस समय विद्यार्थी मतलब ये देख लो कि इससे ज्यादा कभी टूट नहीं सकता उस समय जब उसको बाहर निकला। गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिलाने वाला हूँ, इस संडे को यूटिलाइज करेंगे अपन, ऐसी प्रतिभा से मिलाने वाला हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ विद्यार्थी परिस्थितियों का रोना रोते हैं। मैं जिस प्रतिभा से मिलाने वाला हूँ वो पशुपालक के नाम से जाने जाते हैं, देवासी वर्ग। अभी देवासियों का महाकुंभ हुआ था, आप सभी जानते हो। और वो किस परिस्थिति में वो बंदा पढ़ के निकला है और उसने मतलब सीट निकाली है, वो अब आपको मैं पूरा ही उसका मतलब उसके घर पे जा रहा हूँ। मैं रामनिवास जी और हमारे साथी शिवराम जी माला पहनाएंगे, हम मिठाई हमने ले ली है और इतनी बढ़िया प्रतिभा है हमारी तरफ से, उसे जो भेंट दी जा सकती है वो ले ली है। और उसके घर से भी आपको बताएंगे, उनके घर के मेंबर से भी मिलवाते हैं और उनके घर पे जाके बहुमान किया जाए, क्योंकि इस चीज के वो हकदार है। तो आज अपन उनसे मिलवाता हूं मैं आपको। देखो जिस प्रतिभा से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। जब मेरी सर्विस लगी थी, मैं और रामनिवास जी लगभग 2 दिन का ही अंतर था और एक ही स्कूल में है, और वो जो बंदा है वो भी हमारे जहाँ पोस्टिंग है वहीं से है। मोडू एक छोटा सा राजस्व ग्राम है, ठीक है ना। जब उसका हमारी काउंसलिंग जो लिस्ट आती है स्कूलों की, उसमें जब मोडू गांव था तो वो नाम पता ही नहीं चलता था कि मोडू भी है आसपास, लेकिन आजकल मोडू को सब जान रहे हैं। अब जो बंदा मतलब सिलेक्ट हुआ है, मैं जिस समय मेरी पोस्टिंग थी उसी समय उनकी इंटर्नशिप थी हमारी स्कूल में। उस बंदे में पढ़ाने की इतनी जबरदस्त काबिलियत है जो हमने वहीं देख लिया था। और मैंने रामनिवास जी को तब कहा था मैं कि पूत के पैर, कहते हैं ना पूत के पैर पालने में दिखते हैं, मारवाड़ी में क्या पूतरा पग पालना दिया है, वो वाला आदमी है ये। और ये निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकारी नौकरी लेगा। रीट जो अभी पेपर रद्द हुआ था उसके अंदर भी उस बंदे ने बहुत बढ़िया तरीके से सीट निकाली और दुर्भाग्यवश आपको पता ही है पेपर लीक, और उसके बाद में वो वहीं पे रुकना पड़ा उन्हें। लेकिन उसने क्या किया बढ़िया, जो आप लोगों को सीखनी चाहिए चीज, कि उसने हार नहीं मानी और तुरंत कमर कस के वापस लग गया। और अब फाइनल सूची के अंदर रीट लेवल फर्स्ट की फाइनल सूची के अंदर उसका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी कि अब 10-15 दिन के अंदर वो जो है पोस्टिंग उसे मिल जाएगी।
तो ये चीज सीखने लायक है कि देखो परिस्थितियां किसी को मजबूर नहीं कर सकती, मजबूत जरूर करती है। परिस्थितियां कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। आप चाहे किसी भी समाज से आते हैं, आप चाहे किसी भी परिस्थिति से आते हो, आपके अंदर यदि लड़ने का जज्बा है, आपके अंदर जीतने का जज्बा है, तो ये परिस्थितियां आपको तोड़ नहीं सकती। तो मैं जब अब देखो परिस्थितियां बताऊंगा। अब मैंने, उनकी भतीजी आती है, मेरी स्कूल में पढ़ती है, मेरी क्लास में है। मैंने उनसे पूछा कि मैं शंकर जी से मिलने आऊंगा, शंकर जी घर पे ही है। तो वो कहने लगी कि सर शंकर जी तो मतलब क्या है, काका तो अटक हुई। मैंने कहा कहाँ? तो क्या वो बकरियां लेके। क्यों? पशुपालक, देखो पशुपालक जाती है देवासी, तो पूछते ही नहीं गाँव में। एक चीज और सीखे आप कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम जो है उसको मान देना चाहिए। वो बंदा हमारे सामने, हमने देखा है बकरियां चराते जाते हुए, और अभी भी उनके घर में एवड़ है बिल्कुल, और अभी भी बिल्कुल उसे कोई उस चीज का नहीं है कि मैं बकरियां चराने जा रहा हूं। इस परिस्थिति में उसने पढ़ के निकाली है, इसलिए वो हकदार है कि मैं घर पे जाकर उसका बहुमान करूं, उसे माला पहनाऊं, उसे सम्मान दूं। और आप सब भी इनसे सीखेंगे। चलिए मिलवाता हूं मैं आपको। पहुंच चुके हैं, ये है शंकर जी का घर है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। अब चलते हैं सीधे शंकर जी के घर पे। तो देखो मतलब छोटे से गांव से भी प्रतिभाएं निकलती है, आपको इनसे सीखना चाहिए काफी कुछ। इसीलिए ये चीज मैं बता भी रहा हूँ और बना भी रहा हूँ, ताकि आप लोग सीखें। देखो बढ़िया, कितना शानदार और संयुक्त परिवार जो कहते हैं वो है। भाई जी आ गया शंकर जी का घर, यही है शंकर जी के घर पे आ चुका हूं मैं। और मैं रामनिवास जी से एक बार कहूंगा कि देखो परिस्थिति बताओ, एक बार घर परिवार, ये परिवेश बताओ कि ये परिवेश है। और इस परिवेश में भाई एसी के कमरों में बैठ के पढ़ाई करनी तो फिर भी आसान है, हो भी जाती है, लेकिन इस परिवेश में करके सीट निकालनी और बहुत बढ़िया जनरल से सिलेक्शन। लोग कई बार कहते हैं कि इस कैटेगरी में सिलेक्शन, लेकिन जनरल से सिलेक्शन लिया। आज शंकर जी है और शंकर जी के बड़े पापा मेरे साथ में बैठे हैं। और बढ़िया बहुत, देखो पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति को जीवित रखने वाला जो समाज मैं देखता हूँ आज की तारीख में सबसे अग्रणी है। अभी जोधपुर में महाकुंभ हुआ था तो वहां लाल पगड़ियां ही पगड़ियां दिखी थी। तो हुक्म आपने कैडो लग रही हो, मतलब एडी परिस्थितियों निकल जाए है पूरी और संघर्ष करे निकल जाए। तो आपने पहला ध्यान तो के मतलब ये निकाल दी सीट के की। अरे बाबूजी मन तो कोई जीवन ना तो मने कोई जीवन ना तो के भाई सोरा पड़े सोरा पड़े। हाँ। और किस्मत भेजी भाई सही है। मैं तो हम छोटी है तो मन का जीवन है। सही बात है। लेकिन भाई आपने समाज में हो, देखो पूरा संयुक्त परिवार है आपके समाज में। शंकर जी गाड़ी और मोटा भाई माधवराम जी अनोरे भी एसएसटी बहुत बढ़िया प्रोविजन में वूड है। हां वे जी मन तो लागे थे मारो डबल खर्चो कराओ। एक बार तो शंकर जी करायो, वेड़ो बड़ी एक बार हम माधवराम जी पाचो कराओ थे खर्चो। वेड़ो बड़ी आपने करावे या तो मतलब वो यूं आपने किकन लागे भाई घर में सरकारी नौकरी आई है। अरे मन तो घणो बढ़िया लागे ना बासी पूरा मतलब हां आप रो घणो बढ़िया लागे। आपका भी लो उनका, देखो वो भी आशीष दे रहे हैं। बढ़िया मोरो तो मादी करे दिए हमें बड़ोना अंदर हाथ पीढ़ियों में करे। हां पड़े ने दोस्त आपने खुशी तो है, बाकी कोई नहीं बढ़िया क्योंकि देखो मोर तो रियोड़ा स्टूडेंट खुशी हुआ अंडर बढ़िया देवर रो भी जो मारो से। हां बिल्कुल मैं आपरे तो पूरो भेड़ा पो परिवार है फिर हमारा हम पे। हां अतरो परिवार में हम पे है ने मुझे को मालिक मादियारे दे अरा दीदी जो को मारे बिल्कुल बिल्कुल और ही आवे एक ही बात। हां बढ़िया कोई टेंशन नहीं। और ये आपके मदर है ना? और धीरज बढ़िया मेरा घणो दीवराज के मुंह तो करके। और ये जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे तो देखो मैंने अभी आपको मिलवाया नहीं है, ये उनके मदर है शंकर जी के। और यहाँ पे आजा इधर आजा। तो देखो जो लोग कहते हैं ना सर हमारी तो परिस्थितियां नहीं है, हम कैसे पढ़े हैं, हमारा तो ये है वो है फलाना ढीमका, ये 17 बहाने। मैं हकीकत में यहाँ पे यही कहूंगा 17 बहाने, लेकिन जब जज्बा है ना, परिस्थितियां इनकी नहीं है। हमने देखा है इनको, भाई मैं देख के आया टाटा सरावा जाता हूँ, ठीक है, और अभी भी जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि देखो देवासी समाज पशुपालक समाज जाना जाता है, ठीक है। बापू जी को ऊंट लाने का श्रेय था, भाई ऊंटों को पाला किसने? देवासी समाज ने। देवासी समाज के आराध्य देव बापू जी कहलाए और बड़े गर्व से, कोई शर्म नहीं इनको। शंकर जी को भी मैंने देखा, कोई शर्म नहीं, और होना भी यही चाहिए पुश्तैनी काम में। और जो अपना खुद का घर का काम है
उसके अंदर कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अभी यहाँ पे देखो इनके बहुत सारे इनके भेड़ बकरियां वगैरह खूब है, और ये बड़े शान से अभी भी सिलेक्शन हो गया था। ऐसा नहीं हाँ मैं तो मार साहब बन गया, आप क्यों जाऊं, लेकिन है ऐसा है। मैं देखिए देवासी समाज में वास्तव में यह गुण है, और कौम करना नहीं, कुल मिलान यू है सा कि काम करना और उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। शर्म कोई चीज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई भी काम करो अपना अपना ऐसा कौम। बढ़िया। तो अभी हमारे साथ में हमारे प्रिय विद्यार्थी स्टूडेंट शंकर देवासी, जिन्हें हमारे यहाँ से इंटर्नशिप भी की है स्कूल से, मतलब लगातार 5 साल से संपर्क में है ही। लेकिन देखो संपर्क में तो अब चैनल से भी 4 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन फॉलो जो करते हैं वो इस मुकाम तक भी पहुंचते हैं। परिस्थितियां आपने देखी कैसी है, और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मैं आपको कि आपने अरे, और ये हमारे लिए गर्व का पल होता है कि जब मतलब मैं तो चाहता हूं कि हर विद्यार्थी के घर तक जाकर बहुमान करूं, लेकिन आप लोग ज्यादा है। सिलेक्शन लगभग देखा जाए तो रीट और अपने सेकंड ग्रेड मिला के 4-5 हजार से अधिक सिलेक्शन हुए हैं। ये मतलब बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक देखो है कि हाँ इतने विद्यार्थी तो चयनित हुए, इतने विद्यार्थी तो नौकरी में पहुंच गए। तो सबसे पहले बहुमान करूंगा, लाओ छापा दो, देखो बहुमान ये इसके हकदार है शंकर जी, क्योंकि ऐसा सम्मान तो मैं चाहूंगा कि हर विद्यार्थी का होना चाहिए कि भाई नौकरी ली है आपने, आपकी पीढ़ियां तो सफल होगी, लेकिन हमें ये सम्मान देने का हक मिला है। और इनके घर पे ही आ जाए, शंकर जी का बहुमान बहुत बहुत करें और मिठाई खिला देते हैं। पहले रामनिवास जी आप भी पहनाओ, माला लेके आए हो तो शिवराम जी आ जाओ भाई, ये तो एक बड़ा पल है। बहुत ही धन्यवाद भाई सरकारी जमाई बने हैं हम। व्याह कदी करो, व्याह कदी है बस। अरे આવતા ઉનાળો વ્યાહ है वो बीजो खर्चो भरे लाई हम एक एक खर्चा जरूरी है। भाई। शंकर जी की मिठाई हमारे पेंडिंग रही है, ये बात तो है। हर विद्यार्थी से मैंने यही कहा है, पैसे आपसे लूंगा नहीं पढ़ाने के, लेकिन मिठाई का डिब्बा लूंगा मैं। मिठाई का डिब्बा जरूरी है। आज तो आप खाओ। नहीं नहीं आप रामदेव जी राम जाओ, बहुत बहुत आभार। वो पेन लाई थी ना अपने, वो गिफ्ट लाओ ना। देखो एक शिक्षक तो क्या गिफ्ट दे सकता है वैसे, या तो शिक्षा का दान दे सकता है जो हम प्रयास कर ही रहे हैं, या फिर देखो कोई हुनर है तो हुनर बेटियां दे दे। यहाँ कोई दूधो है भाई, बर्तन रो व्यापारी है, बर्तन का कोई दे दे। मां से आगे या तो राइटर है किताब दे या पेन दे, और इसी से ये लोगों का भविष्य बनाएंगे। भाई लोग लागे के कहीं ध्यान सर प्रमोशन कराए किताब रो अभी आई अपनी। और मान लो प्रमोशन ही है तो कोई अच्छे के लिए, ये ऐसी ऐसी नौकरियां निकलेगी, सबसे बड़ा यही है। और इस कलम से आप बहुत आगे जाएं और आगे लेकर जाना है पूरे समाज को और पूरे मानव समाज को। सिर्फ ये नहीं कि देवासी समाज नहीं, पूरे मानव समाज को, सभी को ध्यान में रखते हुए मेहनत करनी है। तो देखो बहुमान हम कर चुके हैं शंकर जी का, और अब थोड़ा सा इनसे अनुभव जानते हैं कि भाई इन्होंने पढ़ाई की है, तो जो दूसरे विद्यार्थी सीखना चाहते हैं, जो मोटिवेट होना चाहते हैं, जिनकी भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, वो कैसे संघर्ष से निकले। शंकर जी मतलब परिस्थितियां तो देखो हमेशा एक जैसी नहीं होती, और जैसा हम देख रहे हैं तो आप भी इस परिस्थिति से निकले हो। तो ये विद्यार्थी ये जानना चाहेंगे, भाई मेरे को तो सब पता है, मुझे सारी पता है इनकी चीजें, लेकिन विद्यार्थी जानना चाहेंगे कि जब ऐसा दौर आता है, कभी जैसे पिछला रीट जो है वो रद्द हो गया था, आपका सिलेक्शन उसमें भी हुआ था, तब मनोदशा क्या होती है, कैसे अपने आप को संभाला आपने? सर्वप्रथम तो मैं अपने माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ सर। और रही बात तो मैं जो पिछले दौर से गुजरा था, मेरा सर एमबीसी क्रेडिट कोटे से हुआ था और 128 नंबर थे, और मेरिट लास्ट फाइनल 127 गई थी। इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था, और मैं राजसमंद को मुझे डिस्ट्रिक्ट अलॉट भी हुआ था, वो डिस्ट्रिक्ट तक अलॉट हो चुका। हाँ जी, लेकिन बाद में मुझे वो ओबीसी एमबीसी आरक्षण के विवाद में 233 बच्चों को डिबार किया था। जो लेवल फर्स्ट वाले में, हाँ, तो उसमें मेरिट 2 नंबर आगे बढ़ गए, यानी 229 हो गई। सिलेक्शन हुए में से वापस निकाल दिए थे अंतिम रूप से। और 2 महीने तो सर मैं बहुत ही हताश निराश, लेकिन होने से फायदा भी किया, डिप्रेशन में चले। हाँ जी। तो फिर मैंने जस्ट 1-2 महीने
था। फिर कोर्ट का तो अभी भी चल रहा है उसमें, लेकिन मैं कोर्ट की तरफ मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मैं सीधे अपनी तैयारी की ओर आगे बढ़ा। मतलब नेक्स्ट वैकेंसी पता है क्या आ रही है? जी सर, आपने मैं कंटिन्यू करना ज्यादा, बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मतलब परिस्थिति कैसी थी? सिलेक्शन हो गया, डिस्ट्रिक्ट तक अलॉट हो गया था, और उसके बाद में आपको पता चला है कि भैया ये कोई कोर्ट का मैटर हुआ है आरक्षण से संबंधित, उसमें से कुछ कैंडिडेट बाहर निकाले थे, उसमें शंकर जी भी शामिल थे। पूरे गांव में मिठाइयां बंट चुकी थी, तो स्कूल में ये भी चीजें स्कूल में भी आए थे, मैंने फोटो भी डाला था। हाँ जी, और पूरे गांव में मिठाइयां, उस समय विद्यार्थी, मतलब ये देख लो कि इससे ज्यादा कभी टूट नहीं सकता। उस समय जब उसको बाहर निकाला जाता है, सभी पूरी दुनिया देख रही होती है, लेकिन दुनिया कहीं भी आप लोगों को प्रभावित नहीं करे, उन्होंने वापस से तैयारी की है, और आखिर में आप निकाला है, जनरल से सिलेक्शन लिया है। इस बार सर जनरल से, इस बार जनरल से सिलेक्शन लिया है, कैटेगरी का लफड़ा ही नहीं रखा है इस बार। हालांकि देखो, सबका होता है कैटेगरी से, वो कैसे भी होता है, लेकिन पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है। हर विद्यार्थी को उसकी कैटेगरी में फाइट करना ही पड़ता है, लेकिन जनरल से सिलेक्शन लिया, बहुत खुशी की बात है। अब मुझे ये बताओ कि जैसे अब देखो आर्थिक परिस्थितियां भी काम में आती है, तो मतलब आपने ज्यादातर तैयारी कैसे की है? यहाँ पे घर पे रह के की है, या लाइब्रेरी में की है, या किस तरीके से? परिवार का क्या सपोर्ट रहा? किसी को आप क्रेडिट देना चाहते हो? अब आर्थिक स्थिति से हम इतने मजबूत नहीं है कि हम कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करें और जयपुर जोधपुर चले जाए, इसलिए मैंने ज्यादातर तैयारी घर पे की है। और सुमेरपुर हमारा समाज का हॉस्टल है, वहाँ भी हम रहे थे, और मैंने जीजीडी आपकी क्लास से बहुत ही अच्छी मतलब प्रूव की है, और आपसे जुड़ा हुआ रहने से मुझे बहुत ही फायदा मिला। देखो, केन केवाड़ी ओडो नहीं है भैया, दिलों का एरिया है। मैं सीधी बात स्पष्ट कर दूं कि कहीं भी कोई क्रेडिट देता है ना, रियली बात है कि हमने उपयोग किया है। किया है सर, नहीं बाकी आपसे जीडी का उपयोग करते बुक भी हैं। मिली है सर, आपको 2 बार बोला तो मतलब कहीं कोई क्रेडिट देता है तो लोगों को लगता है कि आप पता क्या होगा, लेकिन देखो ये तो विद्यार्थियों का प्रेम है। आप ऐसा नहीं है क्योंकि हम जुड़े हुए आपसे हैं, लेकिन जब हमारे को कुछ समस्या आती है तो फोन करके भी बोलते हैं कि सर वो बातें डालो आप जीजीडी में, तो ताकि हमारे को समझ में आएगा, हम और जल्दी से उसका रिवीजन कर लेंगे। सही है। करेंगे। तो प्रत्येक जुड़े रहने से बहुत ही फायदा मतलब रहता है आपके चैनल से हमारे को फायदा हुआ है, क्योंकि मैं भी 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा था और ये मेरे साथ में ही थे, तो विशेष रूप से जीजीडी का सहयोग मिला है। और सबसे ज्यादा सहयोग ये है कि मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि रिवीजन के रूप में सर की क्लासें देखने से सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब अपन लास्ट टाइम होता है तो अपनी बुक के कवर नहीं कर सकते, और अपन एक दिन में 4-5 वीडियो देख करके अपने टॉपिक को मजबूत बना सकते हैं। तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से आपके चैनल का योगदान रहा है, और भी किसी सर का है, दूसरों का रहा है, लेकिन सबका देखो एक विद्यार्थी जो है सिर्फ मेरे से नहीं पढ़ता है, जो भी बुक्स अच्छा का भी रहा है, मेहनत करता है, लेकिन सबसे पढ़ते हैं। जिस भाई विषय विद्यार्थी वस्तु में credit आपके देता है, ये बात अलग क्रेडिट है। रहा, जीके का पोर्शन फर्स्ट लेवल में ज्यादा था, तो उसमें सबसे ज्यादा कला संस्कृति जीजीडी का मतलब बेस्ट था, कम समय और करंट का ये कम समय में इनको रिवीजन में प्रत्यक्ष रूप से आपका लाभ मिला है, तो इसलिए मैं आपके धन्यवाद के पात्र हूं। इनसे भी परिचय करवाना चाहूंगा। ये मदाराम जी है, शंकर जी के बड़े भाई है, और संयुक्त फैमिली में रहते हैं यहाँ पे। और आपका सिलेक्शन भी 2nd ग्रेड एसएसटी में प्रोविजनल में हो गया है, और अब फाइनल में भी कट ऑफ में काफी अच्छे नंबर है। 2nd लेवल से भी इन्होंने अच्छी तैयारी की, उसमें भी निकाल रहे। तो अगली बार मैं माला पहनाने माधवराम जी को बहुत जल्द आने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो इनका तो देखो फाइनल सूची आनी है अभी। और दोनों भाई जो मेरे आसपास बैठे हैं और इतना संघर्ष किया है, हमारे देखते हुए संघर्ष किया है, मतलब समय समय पे मार्गदर्शन के लिए, और वैसे पूछते रहते थे क्या सर ये वो ये, हमने भी कोशिश की कि भाई सपोर्ट पूरा किया जाए, और ऐसे कई विद्यार्थियों को हम अप्रत्यक्ष रूप से भी सपोर्ट करते ही है। लेकिन दोनों भाई जो आप मेरे आसपास देख रहे हो, राम लखन, दोनों हमारा को निःशुल्क भी टेस्ट सीरीज दी है सर ने। फोन किया भाई पैसे नहीं है तो क्या आप ऐसे करो मोबाइल नंबर भेज दो, तो हमारे को प्रत्यक्ष रूप से दिया था मुझे 2nd ग्रेड के फर्स्ट पेपर का कोर्स उन्होंने, तो उनके हम आभारी हैं, चाहे सिलेक्शन हो या नहीं हो भाई। ये आभार लेकिन तो अब वो चीजें नहीं भूल सकते जो पैसों से रुक जाती है कभी कभार, अपनी तो कोशिश हम जीजीडी के आभारी है, और हमने प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा है। और मैंने मेरे साथ ही थे ये शंकर जी, और एक और मेरे साथ में चेतन जी करके थे, इन दोनों का हुआ है एक ही रूम में हम 3 थे, और तीनों का हो गया। भगवान करे अब हमारा फाइनल ये रीड लेवल 2nd का आना है अभी, इसमें भी, लेकिन ये दोनों का हो गया। तो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जीजीडी का मतलब जीके वाले पोर्शन में ज्यादा आपकी वो वन लाइनर थी ना, उसमें मजा आया। वन लाइनर एक निकाली, उसमें भी आया। और टेस्ट सीरीज और एक वो करंट का भी कंटेंट था, तो आपके उसमें जल्दी से रिवीजन के मामले में मतलब मैं जीजीडी को सबसे ज्यादा आगे मानता हूँ। देखो ये तो बड़ी क्लासों के जो नोट्स होते हैं उसको पढ़ने में समय लग जाता है ज्यादा, और उसमें से मटेरियल कम मिलता है।
और बस कम selective- मटेरियल में से ज्यादा मटेरियल मिलना, Main ये चीज सबसे ये है। बड़ी बात है। सिलेक्टिव चीजें इसके लिए revision मैं जल्दी आपको होती है। धन्यवाद देता हूँ, और आप हमारे घर पर पधारे, इसलिए सब मस्तक है अच्छा आप। यार, ये तो इस मौके का तो इंतजार कर रहे थे हम। धन्यवाद और संडे धन्यवाद सर। भाई हर मौका तो मैं इंतजार करता कद मने वो सौभाग्य मिले, वो तो मोरो सौभाग्य है सर। मेरी आत्मा है आपरे खुश होगी जे आया सही बात है, भावना ने तो आवे जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं शंकर जी से, अच्छा ये तो मेरा माइक था है ना जी मेरा ये रहा। चलो मैं अपार तो सीधी बात है, स्टूडेंट सब अपन जाना अपन कोई व्लॉग बना रहे एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है क्या ठीक कर दिया क्या बता रहे हैं प्रतिभा। सही है। शंकर जी की मदर पिक्चर्स देख रहे हैं, उनका बताओ एक बार, देखो कितने खुश हो रहे हैं, उनको बताओ एक बार, सीधा चालू ही रखो कैमरा, उनको बताओ देखो कितनी खुशी, जूम करो थोड़ा सा, इनके चेहरे की खुशी बताओ। ये देखो ये खुशी है इनके चेहरे की, भाई ऐसी खुशियां देखनी है हमको जब हम ये प्रयास कर रहे हैं, यही तो हमारी फीस है, ये हमको मिल गई हमारी फीस। अच्छा शंकर जी से मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आप देवासी समाज से आते हो, मैं तो यही कहता हूँ कि जिनमें देवताओं का वास है वो देवासी। इस समाज की जो चीज है वो ये है कि पशुपालक, जी और मैंने जहां तक देखा है कि आपने इस चीज में कभी मतलब यूं अपने आप को ऐसे कभी भी कि या मैं बकरियां लेकर जा रहा हूँ या वो, और मैंने देखा है ये चीज कि आप बकरियां लेकर जाते हो, तो वहां पे भी कैसे पढ़ाई करते थे आप, कैसे मतलब इस चीज को कैसे आपने मैनेज किया, या आपको कभी कोई ये चीज सुनने में आई कि यार ये तो बकरियां चलाता है, इसका क्या सिलेक्शन होगा? वैसे तो सर मुझे पापा ज्यादा बकरियों में भेजते नहीं थे, लेकिन कभी कभार आवश्यक रूप से काम आता तो मैं जाते थे, बिल्कुल मैंने देखा है। जाता था। लेकिन मैंने कभी पढ़ाई से संपर्क नहीं तोड़ा, मैं निरंतर आपके संपर्क में रहा और मैं अपडेट रहता था। मतलब जब हॉस्टल से वगैरह घर से आते थे तो मैं बुक साथ में रखता था। ये देखो चीज होती है, भाई पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, और उसके लिए ये चीजें मायने नहीं करती है। और एक चीज मैं मतलब इसमें वास्तव में कहना चाहूंगा कि देखो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और अपने पुश्तैनी काम को बड़े गर्व के साथ में करते हैं। इस चीज में कभी भी जिसका जो भी काम है हम आगे इसी से बढ़े। इसी से आगे बढ़े हैं, और इस चीज को हमेशा मैं तो ये भी सोचता हूँ कि भाई शंकर जी की नौकरी लग गई, फिर भी जरूरत पड़ेगी तो कभी शंकर जी को मैं देखूंगा कि आज बकरियां लेकर शंकर जी जा रहे अभी हैं, जाने वाले हैं। अभी जाने वाले जाने हैं वाले लोग। बोलो इससे बड़ी कोई चीज आप लोगों के सामने उदाहरण पेश हो सकता है क्या? ये इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि आप वास्तु स्थिति को देखो कि ये वस्तु स्थिति है। समाज का नाम ऊंचा होता है, सिर्फ देवासी समाज नहीं, मानव समाज का नाम ऊंचा होता है, और आने वाले समय में और भी आप उत्तरोत्तर प्रगति करोगे, यही चीज है। और अब मतलब लास्ट में आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो या और अन्य बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हो तो आप कह सकते हो। मैं कम शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि देखो मेहनत मैंने भी की थी और अंतिम रूप से मेरा अगले साल हो गया था, लेकिन बाद में तो सभी को मालूम है, जिसको होता है वही जानता है कि जिसके कैसा ऊपर होता है। बीतती है। हाँ बिल्कुल। फिर भी मैंने सर ज्यादा दिन सोचा नहीं और मैं तुरंत ही बढ़ गया, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जल्दी से आप ये तैयारी कर रहे हो तो मतलब डिमोटिवेट न रहे, निरंतर संपर्क में रहे पढ़ाई से और आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये कई बार जैसे एग्जाम आगे जाते हैं है ना, कई बार यूं लगता है कि साल भर कोई वैकेंसी नहीं है। भाई हमने तो ये चीजें देखी है और हम तो हमारी तरफ से कई बार स्टूडेंट को बता चुके हैं, लेकिन जो सिलेक्शन लिया हुआ बताता है ना वो ज्यादा असर करता है। तब उस समय जो गैप आता है बीच में, मान लो अब इलेक्शन आ रहा है वैकेंसी नहीं, तो उस समय विद्यार्थी तैयारी कैसे जारी रखते हैं, आपने कैसे जारी रखी और आपने कैसे कंटिन्यू बना के रखा अपने आप को? भाई कितने समय पढ़ते थे दिन में? ये चीजें थोड़ी सी परिस्थितियां सभी की आती हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियों को उनको तोड़ के निकले आने वो वास्तव में है। तो मैं सर ज्यादा तो नहीं, दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ता था निरंतर। और जब जैसे वैकेंसी नहीं है आसपास तब भी मैं पढ़ता था, क्योंकि वैकेंसी तो आनी आखिर में आनी। हाँ, जब वैकेंसी आई तब आपका कितना कोर्स हो गया था या रिवीजन चल रहा था, कैसे? वैकेंसी आई तब तक मैंने 2 बार सर कर लिया था। और रही बात तो अगली बार से इस बार का सिलेबस बिल्कुल चेंज है। बिल्कुल हाँ, मैंने पात्रता की तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अगली बार मेरा हो गया वो नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिक्कत नहीं थी। थी। और इस बार उसमें 132 नंबर आए थे तो पात्रता मेरी हो गई बहुत थी शानदार। और वो आजीवन वैली है। तो मैंने सर निरंतर तैयारी की और कंटिन्यूटी ये चीज होती है जो आपको नियमितता, बार बार कहते हैं नियमितता रखो, या कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, खाली कहने वास्ते नहीं है। कंटिन्यूटी चीज ही अड़ी है कि ये आपके दर पे सफलता को लेकर आती है। भाई कंटिन्यूटी है तब आप सफलता तक जाते हो, वो आपके घर तक आती है। आपने बीच में छोड़ दी तो सफलता तो दूसरे रास्ते चली जाएगी कि भैया इसकी तो कंटिन्यूटी नहीं है, ये तो खुद ही कदर नहीं करता, हम तो दूसरे के कर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब यहाँ पे इनके सबसे बड़े भाई से मैं आपका परिचय करवाऊंगा, और इनका वास्तव में इनके जीवन में बहुत सपोर्ट रहा है और एक संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार वहीं पे
बढ़िया तरीके से चल पाता है, जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को उस तरीके से निभाता है। आइए माला राम जी विराजो, आइए। तो ये शंकर जी के सबसे बड़े भाई है और बड़ी उम्मीदें थी, बार बार आके पूछते थे हमें कि शंकर जी का माला राम जी का हो जाएगा नहीं होगा। हमेशा मैं यही कहता था मैं कि जग मार के एक दिन आपका सिलेक्शन आपके घर पे आएगा ही आएगा, और वो घड़ी आ गई है। लो माइक लगा दो मुझे। आपको मतलब दोनों छोटे भाई देखो अब आपके जा रहे हैं सरकारी नौकरी में, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसे? मुझे अच्छा महसूस हो रहा है और सबसे पहले मेरे माता पिता और काका को संडे दे रहा हूँ। बिल्कुल। फिर गुरुजी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, आपका तीनों स्टाफ मोर्डू का और हरिराम जी का भी अच्छा सपोर्ट रहा इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे कुल देवता को बहुत ऐसी कृपा से एक भाई का सिलेक्शन हो गया है और एक थर्ड और सेकंड ग्रेड में हुआ है। इनका तो फाइनल हो गया है और माता राम जी का तो अब हो जाएगा, इनके फाइनल होना है अभी अंतिम सूची की। और मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप भविष्य में ऐसी तरक्की करते रहे और बड़ों से आप गुजारिश लेते रहे। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपके समाज के अंदर ये प्रतिभाएं हैं भाई, आपके परिवार में मैं देखता हूँ छोटे बच्चे भी है ना, तो वो भी पढ़ाई के प्रति बहुत रुचि। मैं सबसे पहले मैंने 10वीं पास मैंने भी की थी, फिर धीरे धीरे हम शिक्षा में उन्नति करते रहे और माधु का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा इन्होंने। हमारे घर में जो मेडिकल डिवीजन भी लगे थे उनके एक पीढ़ी पे चलते रहे, तो पूरा फैमिली और एजुकेशन फैमिली है। और अच्छी जो टीचर लोगों ने मोटिवेशन अच्छा किया, सब जन आप जनों ने, तो ये हमारा मोटिवेशन तो क्या, बाकी मेहनत तो इनके काम आती है। लेकिन वो भी घर में एक बढ़ता है दूसरे जैसे सपोर्ट का। पहले हमको भाई एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा। जैसे हमको इतना ध्यान है, जैसे बीएड की एसटीसी, देखो एसटीसी इनके कहने मतलब ये चीजें होती है कि भाई एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कई लोगों के पीछे मतलब हाथ होता है उसके पीछे। हम मालिक कृपा करे तो हम सब एक ही है। अच्छा हुआ, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और आप सबसे मिलके भी अच्छा लगा और इनसे मतलब स्टूडेंट बहुत कुछ सीखेंगे। आप समाज के लोग सीखेंगे, दूसरे शिक्षा के प्रति जागृति होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ जहां तक देवासी समाज में अब शिक्षा की अलग काफी जगह है, पहले के मुकाबले यदि देखते हैं तो अब काफी विद्यार्थी आए और मतलब हमारे जीजीडी से भी जुड़े हुए जैसे सोगाराम जी देवासी वगैरह, तो वो शिक्षा में काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं अब। और आप लोग जैसे सिलेक्ट होते हो ना, तो ये और लोगों में अलग जगाएंगे। जब आज ये है तो कल मैं हूँ, कल मैं क्यों नहीं हूँ, आज इसका सिलेक्शन हुआ है कल मेरा होगा। तो वही चीज भावना जगती है, भावना जगती है भाई। कई जने नहीं तो क्या डिमोटिवेट कर देते हैं, सरकारी नौकरी कितने बढ़िया है भाई, फोन यूं कहते हैं बापड़ा हौसला तोड़ दे, टेबल की जरूरत ही कौन है पार के, अब आप फॉर्मेलिटी करनी कौन ना, अब तो ओरिजिनल चीजें ये तो ये चीजें हैं जो मतलब आगे लेकर जाती है। चलो बहुत अच्छा लगा, अब ये चीजें अपने को देखने को मिली और शंकर जी आगे और भी विभाग में आगे तक जाए, ये सब मैं उम्मीद करता हूँ और शुभकामनाएं मेरी इनके साथ। ये हमारे विद्यार्थी शंकर जी का घर है और देखो यही तो चीज है, मजा बढ़िया। ये परिस्थितियां होती है जब सिलेक्शन लो तो फिर यूं आनंद ही है। देखो मैं आपको एक बार पूरा इनका परिवेश बताता हूँ कि ये इस परिवेश से निकले और ये मजे की चीज होती है। पूरा परिवार बहुत खुश है, खुशियां देखो घर पे आई है, दो भाइयों का सिलेक्शन हो रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। अंधा क्या मांगे, दो आंखें, और यहाँ पे 4 आंखों को नौकरी मिली है और मेहनत के दम पे। चलो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, यही उम्मीद है। और परिस्थितियां कभी तोड़ नहीं सकती, मजबूत करने आती है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें, आगे बढ़े, खूब अपना और अपनों का नाम रोशन करें और सभी को लेकर आगे बढ़ते हैं। होगी अपने शंकर जी का बढ़िया सा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया और अब शंकर जी से विदा लेते हैं। और बढ़िया देखो आगे भी पढ़ते रहना और जितने पढ़ने वाले हैं उनको आपके समाज से चाहे कहीं से भी उन्हें सपोर्ट जरूर करना। ये आशाएं रहेगी जितनी भी युवा पीढ़ी लग रही है वो सभी को सपोर्ट करें और नौकरियां अपन को सही है, विद्यार्थियों को मेहनत के दम पे मिले। ठीक है, तो हमारे देखो पीछे सेठ जी बैठा, शिवराम जी और राम निवास जी, हमारी पूरी टीम आज आई थी और अब चलते हैं फिर।